रमा अपने बेटे और अपनी बेटी अपने परिवार के संग रहती थी, अपने पति के संग। लेकिन रमा का पति हमेशा उस पर इतना शक करता, बहुत हमेशा शक करता रहता था। हमेशा उसकी शक करने की तो आदत थी मानो। वो अपने बेटे और अपनी बीवी को इतना इतना परेशान करता बहुत। अरे मीरा, ये क्या तुमने इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो? जाओ दूसरे कपड़े पहन के आओ। तुम्हें पता है ना मुझे छोटे छोटे कपड़े पसंद नहीं है। ये ऐसे कपड़े आज के बाद कभी मत पहनना, ठीक है? इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के कहाँ जाओगी बाजार में, ताकि लड़के तुम्हें ताड़ें? अरे जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी माँ होगी वैसी तो बेटी होगी। जैसे माँ में संस्कार होंगे वैसे ही बेटी को देगी ना। अरे मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि अपनी बेटी को सुधारो सुधारो सुधारो, लेकिन तुम में बुद्धि भी नहीं है। तुम बहुत डांट लगाता। ये दिन रमा बाजार जा रही थी और उसका पति उसका पीछा करता है। अरे आज देखता हूँ ये बाजार में किससे मिलती है और क्या क्या बातें करती है, क्या गुण खिलाती है। आज तो मैं इसका पता लगा के ही रहूँगा। रमा बाजार जाने लगती है, तभी उसे रमा बाजार में उसका मुंह बोला उसे भाई मिल जाता है और वो अपने भाई से बातें करने लगती है। उसका भाई कहता है, अरे बहन, अब कि तुमने मुझे राखी ना बांधी, इसलिए मैं खुद ही तुमसे मिलने चला आया। अरे भाई मुझे माफ़ कर देना, मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं इस रक्षाबंधन पर आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन मैं अगली बार ज़रूर आऊँगी। जब भी उसका पति उसके पास और पास आने लगता है, उसकी बातें सुनने लगता है, तभी उस पर बहुत शक करता है और उसकी बातें भी सुन रहा था पीछे से। तभी वो भैया बहन आपस में बात करते हैं और वो उसे एक चांटा मारता है। अरे किससे बात कर रही थी? ये कौन है? ये कौन है? ये मेरा भाई है जी, ये मेरा मुंह बोला भाई है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा भाई तो बस मुझसे ये कह रहा था, दीदी आप राखी बंधवाने नहीं आई। अरे जिया जी, आप आप दीदी को मारे क्यों? आप मुझसे ही पूछ लेते। आप दीदी पर इतना शक करते हो, मुझ पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। आप इतने पढ़े लिखे होकर ऐसे शक करते हो। जिया जी ये मेरी बहन है, मैंने इनको माँ बोली बहन बनाया है। तभी वो उसे और भी मारने लगता है। चल तुझे तो मैं घर पे बताऊंगा, चल घर पे बताऊंगा। और वो चुपचाप बेचारी खड़े खड़े सहती रहती है। उसका भाई भी उससे कहता है, दीदी तुम घर जाइए प्लीज़। सुनिए जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। वो मैं वो मुझे अपनी बहन मानता है, इसलिए आज रक्षाबंधन था ना, तो उसने मुझे राखी बांधने को बोला था। मैं उसे राखी नहीं बांध पाई ना। वो मुझे गिफ्ट दे के गया है। ये देखो, ये मेरे हाथ में गिफ्ट लग रहा है, आप देख लीजिए। आप मुझ पे इतना शक क्यों करते हैं? मैंने ऐसा क्या किया है जिससे आप मुझे शक करते हैं? ऐसा क्या करूं जिससे आपका शक दूर हो जाए? आप मुझ पे इतना शक मत किया करो ना प्लीज़। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारी शादी को पूरे 10 साल हो गए, हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, फिर भी आपने मुझे शक करना नहीं छोड़ा। एक दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी इसी शक के कारण। सुन लो, इसी धमकी मुझे मत दिया करो। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मेरे बच्चों को संग लेके नहीं जाओगी, ठीक है? वो बच्चे मेरे हैं और ऐसी धमकी मुझे अब आज के बाद कभी देना भी मत। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, ठीक है? बाजार जाती हो या फैशन करने जा रही हो, मुझे पता है। अगर तुम्हें घर छोड़ के जाना ही था ना, तो तुम आज से 2 साल पहले ही चली गई होती, ठीक है? ये घर छोड़ने की धमकी मुझे आज के बाद कभी देना और मत, ठीक है? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ और तुम जैसी औरत हो ना, वैसी मुझे पता है। फिर रमा अपने पति के संग घर चल जाने लगती है। वो बेचारी सब कुछ सहन करती है, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर और समाज के खातिर। ये समाज क्या कहेगा रमा से? इसलिए रमा अपने पति के संग चली जाती है और उसकी माँ ने ये भी तो कहा था, बेटा कुछ भी हो जाए, बेटी की अर्थी ही पीयर में जाती है, डोली उठती है, अर्थी ससुराल से उठती है। बेटा अपने ससुराल की राज रखना। इसी वादे की खातिर रमा अपने पति की सब कुछ सहन करती रहती है। फिर एक दिन
रमा किचन का काम ख़त्म करके अपनी माँ से बात कर रही थी। हेलो माँ, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं ना? और आप क्या कर रही हैं? तभी रमा का पति विजय उसकी सारी बातें सुनता है पीछे से, सोचता है कि आज मैं देखता हूँ कि ये क्या बात कर रही है, अपनी किससे बात कर रही है। ज़रूर ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी। अरे मैं भी तो सुनूं, ये ऐसा क्या बात करती है किचन में। चाहती तो कमरे में मेरे सामने भी बात कर सकती थी, अपने बच्चों के सामने बात करती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन ये पीछे से ही क्यों बात करती है। तभी रमा का पति उसके पास आता है। अरे अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही होगी। उसके बाल पकड़ के उसे बहुत मारता है, उसे मारने लगता है। वो कहती है नहीं जी, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप फ़ोन पे देख सकते हो, आप देख लीजिए ना। आप प्लीज़ मत मारिए, मत मारिए। तभी उसका पति बहुत मारता है। मत मारिए ना, प्लीज़ मत मारिए, दर्द होता है प्लीज़। तभी उसका पति उसे बहुत मारता है, उसकी जूड़ा पकड़ के, उसके बाल पकड़ के मारने लगता है। रमा को अपने लिए फैसला ले लेना चाहिए। शायद उसे ये घर भी छोड़ के जाना चाहिए, उसे इतना सहन नहीं करना चाहिए। फिर भी वो रोने लगती है। अब मैं यहाँ और नहीं रहूँगी। मैंने माँ से वादा किया था, लेकिन आज मुझे वो वादा तोड़ना पड़ेगा माँ। मुझे अपने बच्चों के खातिर ये फैसला लेना पड़ेगा। रमा अपने बच्चों से बेटे और अपने मुझे आपके खातिर तभी रमा अपने पति विजय का घर भी छोड़ देती है। अपने बच्चों को संग लेके वो चली आती है एक ऐसी जगह पार्क में, लेकिन उसका पति तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसकी माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, तुम बच्चों को लेके मत जाओ। तभी रमा कहती है नहीं, अब मैं और सहन नहीं कर सकती, मैंने बहुत सहन कर लिया। अब मैं बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दूंगी। अगर मैंने अपने बच्चों को आपके पास ही रहने दिया तो आप मेरे बच्चों को अपना जैसा बना देंगे। और मैं आज की महिला हूँ, मैं अपने बच्चों का भरण पोषण खुद ही कर सकती हूँ, मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए और मुझे जाने दीजिए। आप मेरे पैरों में से उठ जाइए। लेकिन उसका पति उसकी एक न सुनता और उसके पैरों में पड़ा रहता। तभी रमा कहती है आपने मेरी कदर ना की तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने मेरी बेटी को भी उस दिन इतना डांटा कि छोटे छोटे कपड़े ना पहना करो। फिर मेरी बेटी है ही कितने साल की, छोटी बच्ची है। अगर उसका मन है छोटे छोटे कपड़े पहनने का तो तुम उसे छोटे छोटे कपड़े भी ना पहनने दोगे। मुझे अपने बच्चों के लिए ऐसा बाप नहीं चाहिए, मुझे उसके लिए एक बाप की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ही उनकी माँ और उनका बाप बन के दिखाऊंगी और मैं अपने बच्चों को बेहतर परवरिश दूंगी। मुझे आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हेलो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को